उदयपुरा एवं देवरी के बीच नेशनल हाईवे 45 पर वीज़ा और पांजरा के बीच में दिल दहलाने वाला मामला आया है। रात 12 बजे 11 गायों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। आखिर में 11 गायों की मौत का जिम्मेदार कौन? गौशाला संचालक या प्रशासन या गाय मालिक? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा ग्राम पंचायत किरगी की माखन चोर छिरका गौशाला, जहां पर गौशाला स्थित है। इस गौशाला में ग्रामीणों ने लावारिस गायों को गौशाला में ले जाकर छोड़ना चाहा तो गौशाला संचालक पहले तो गेट बंद कर दिया। किसान और गौशाला संचालक के बीच में बहुत कहा-सुनी हुई। जैसे तैसे मामला सुलझा तो 51 गायों के बदले में 1 लाख रुपए मांगे। ग्रामीण और गौशाला संचालक के बीच आपसी बातचीत में यह रकम 30,000 पर अटकी। ग्रामीणों ने गांव से चंदा इकट्ठा करके गौशाला संचालक को दिया और गायें छोड़कर आए, लेकिन गौशाला संचालक ने पैसे लेने के बाद भी सुबह वापस गायों को गौशाला से छोड़ दिया। ऐसे में आखिर यह गाय जाए तो कहां जाए? इन गायों का बस एक ही सहारा शहर या गांव या तो ठिकाना बचा, और वह ठिकाना था रोड। रात के अंधेरे में बेकाबू वाहन ने 11 गायों को रौंदा, जिससे 11 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भरे मंच से यह घोषणा करते हैं कि हम गौशाला को बहुत पैसे दे रहे हैं। गौशालाओं में पैसे की कोई कमी नहीं, जिसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी गौशाला है, पंचायत भी सुन लो, कलेक्टर यहाँ हो तो आपके पंचायतों में भी जो आवारा, लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी ऐसी गाय माता अगर है, उनको आप गौशाला में रखिए। अब हम उनका भी पूरा खर्चा सरकार से देने वाले हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब हमारे सभी बड़े रोड, देवास से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से ग्वालियर, भोपाल से कहीं जाने वाले रोड या इंदौर उज्जैन रोड, सड़कों पे गौ माता नहीं दिखेगी। इसलिए सभी नगर निगम में 10-10 हजार की बड़ी बड़ी गौशाला बनाने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। सारी गौशालाओं में पहले खिड़क रहती थी, पिंजरा पोल रहती थी। अरे गाय माता को सजा दोगे? गया जमाना पुराना। अब तो कोई कारण से खेत में जगह नहीं है, किसान को अपने जानवर को रखना नहीं, तो कहीं रखना है तो नगर निगम सारी गौशालाओं को अपना संचालन करेगी। आप भी देवास में बनवाना। किसी प्रकार से कोई गौ माता सड़क पे नहीं रहना चाहिए। बारिश का सीजन आने वाला है, हमारे सभी प्रकार के पशु जिनको आप आपकी भाषा में आवारा कहते हो, उन सब की व्यवस्था सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें अपने सरकार के माध्यम से। यह वीडियो देखने के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं। या तो यह दावे खोखले हैं या फिर गौशाला संचालक सरकार से पैसे लेने के बाद भी ग्रामीणों से पैसे की अवैध वसूली कर रहा है। अगर गौशाला संचालक अवैध वसूली कर रहा है तो किसके इशारे पर हर गौशाला में रकम वसूली जा रही है, और यह रकम कहां जा रही है? क्या इन गौशाला संचालक के ऊपर कार्रवाई होगी, जिससे अवैध वसूली की रकम लेने के बाद भी वापस से गायों को छोड़ दिया जाता है, जिसमें गायों की मौत हो गई? क्या प्रशासन 11 गायों की मौत का जिम्मेदार गौशाला संचालक को ठहराएगा, या यह मामला भी और मामलों की तरह दबा दिया जाएगा? इसी के चलते ग्रामीणों ने देवरी तहसीलदार महोदया चंचल जैन को ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा। आज इंडिया न्यूज रायसेन से मनोज शर्मा की खास खबर। बोलो, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। कहाँ गए थे आप गायों छोड़ने? गौशाला मक्खन चोर। क्या हुआ फिर? हम 51 ढोल लेके गए तो वे बोले कि यहाँ मत रोको, नहीं तो ये छिकरा वाले आएंगे तो तुमको मारेंगे। तो हम बैठे रहे तो हमने कहा ये ढोल ले लो, गाँव के अंदर आए हैं, रुपया भी धर दें, तो उन्होंने खोल दिए थे। कितने पैसे दे के आए थे आप? पैसा 30,000 रुपये लेके गए थे। कोई रसीद वगैरह दी थी आप? नहीं दी। पैसे कौन ने लिए थे? वहाँ एक साहब बैठे थे जी। क्या नाम है उनका? रंजीत पटेल। रंजीत पटेल जी। रंजीत पटेल जी, उनने लिए हैं जी। तो गौशाला गाय भी आपकी भगा दी? कितनी गाय लेके गए थे? 51 गाय। 51 गाय का पैसा कितना मांगा था आपसे? 1 लाख रुपये। और कुछ बोलिए। किसान आए थे आपका ज्ञापन देने, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया, किस तरह की कार्रवाई हुई? देखिए, ग्राम बीजा के किसान आए थे, उनके द्वारा बताया गया है
कि उनके द्वारा गौवंश जो है वो छीकरा समिति है जो उदयपुरा तहसील के अंतर्गत आती है, उस समिति में उन्होंने गौशाला में जाके और गायों को वहाँ पे भर्ती करने की कोशिश करी थी, तो उसमें उनसे पैसे की डिमांड हुई और उनसे अभद्रता की गई। इसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो जो भी हमारे इस तरह से जो कार्रवाई होगी, क्योंकि तहसील उदयपुरा का मामला एवं जो छीकरा समिति है उसको हम संबंधित अधिकारी को नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? सरदार सिंह, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? ग्राम बिहार। आप कौन सी गौशाला गाय छोड़ने गए थे? हम गए थे श्री मक्खन चोर दादाजी की गौशाला। कितनी गाय ले गए थे? हम 51 के करीब ले गए। क्या हुआ फिर आगे? हम जैसे ही लेके गए तो इनने गेट बंद कर दिए। पहले गेट खुले थे, हमने कहा यार भैया मत करो यार, हम गऊ लेके आए हैं यार, रोड पे मर रहे हैं, कहीं रोड पे मर रहे हैं कहीं मर रहे हैं, हमें कुछ मतलब नहीं। अब देखो जी, आपके अपने हिंदू धर्म में ऐसी लोग बात तब गौशाला बना को ऐसी बात करते हैं। कौन कह रहा था ये? रंजीत पटेल। रंजीत पटेल कह रहे जी। फिर आगे क्या हुआ गऊ रखने के लिए? गऊ रखने के लिए अब हम और ने हाथ बिनती जोड़े जी, हम तो जी किसान नहीं, मतलब जी पैसे में से भी बिन मांगे तो हमने पैसे भी दिए बिन को। कितने पैसे दिए? 30,000 रुपए और 1 लाख रुपए की बात कर दी है। ये पैसे आप मतलब आपके निजी दिए, पूरे गांव से नहीं, चंदा किया था जी, पूरे गांव का किसी चंदा नहीं। था। हाँ जी, हम तो जी बटियारे आदमी हैं जी। इन लोगों को तो सरकार दे रही है पैसा। पैसा सरकार देती है जी, खूब दूध लगा के बेचते हैं जी, दूध बेचते हैं और गोबर भी बेचते हैं, खतौरा बन जाता है। हम तो बोले कि भूसा लाओगे, हम कहीं हम कल लेके आएंगे। भूसा भी देते हैं? नहीं, हमने जो बोली थी अभी तो नहीं दिया जी, लेकिन हम सुबह है जी हमरे पटेलों से बोलते कि भैया 2-2 दलिया भूसा दो सब जन। अच्छा, मतलब किसान लोग हाँ, उनको भूसा भी देते हैं? हाँ, भूसा भी चंदा करके भूसा भी ले जाते, उसके बाद मतलब भी आप लोगों से जो पैसे की मांग कर रहे हैं जी, और आपसे दे भी लिए पैसे? हाँ, पैसे ले लिए। जो पैसे लेकर वो भी दिए उनको जितने थे हमारे पास, और उसके बाद उन्होंने डिमांड करी हमसे भूसे की। अच्छा, पैसे किसको दिए थे आपने वहाँ? पे सर वो रंजीत पटेल नाम है उनका सर। वो क्या वो गौशाला में है कुछ? अब सर इतना जानकारी नहीं है, लेकिन वो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष शायद केशव पटेल जी। जी, केशव पटेल उदयपुरा से। वो अध्यक्ष हैं उसके। जी। और पैसे आपने कौन को दिए थे? केशव पटेल नहीं, वो उनको रंजीत पटेल। रंजीत पटेल। जी आज आपने यहाँ मैडम को ज्ञापन दिया है, जी तहसीलदार मैडम को। जी। किसके नाम ज्ञापन दिया है आपने? सर ये हमने कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है कि जिससे इनकी जांच हो गौशालाओं की, वहाँ पर देखें व्यवस्था है कि नहीं, कम और ऐसे किसानों को लूटा ना जाए। वहाँ पर जो भी आदमी जा रहा है उससे अनावश्यक डिमांड ना हो किसी भी चीज़ की। सरकार ने गौशाला इसलिए खोली है कि ये जो भी लावारिस पशु हों उनकी वहाँ पर देख रेख हो, वहाँ पर वो रहें, और जितना क्षेत्र के लोगों से होता है उसके लिए वो दान पुण्य भी या भूसा वगैरह सब व्यवस्थाएं करते हैं वो, लेकिन उनके बाद भी ये अपनी मनमानी करते हैं सभी। इन गाँव से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं? हाँ। कहाँ हो रहा है ये सर हमारे अपने नेशनल हाईवे पे बिया ढाबा के सामने। अच्छा, ये वाली गाय जो रोड पे बैठी? जी, परमानेंट रोड पे। मतलब कभी डंपर मार दे रहा है उसमें, कभी मोटरसाइकिल भिड़ जा रही है उसमें जनहानि की भी उसमें नुकसान हो रहा है उसमें। जी जी जी, गाय आप लेके गए रोड की गाय? जी जी।